समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में जाना चिंताजनक है। हर कोई हैरान है। घर में मातम पसरा हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि फेफड़ों में खून के थक्के जमा हो गए थे, जिससे शरीर के ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया था। राजनीति के दिग्गज परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक ने हमेशा सत्ता के गलियारों से दूरी बनाए रखी और बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके निधन के बाद उनके फैलाए हुए कारोबार और कुल संपत्ति की भी चर्चा होने लगी। आखिरकार उनकी संपत्ति का अब कौन मालिक होगा, किसका इस पर अधिकार होगा, ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स और 2024 के आंकड़ों के अनुसार प्रतीक यादव की व्यक्तिगत आय 5 करोड़ 5 लाख रुपए से 7 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी, जबकि उनकी सालाना कमाई करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए थी। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव द्वारा पिछले चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक इस दंपत्ति की कुल चल अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसमें बड़ा हिस्सा अपर्णा यादव का बताया जाता है। प्रतीक यादव मूल रूप से एक बिजनेसमैन और फिटनेस फिक्र थे। उन्होंने लंदन से एमबीए करने के बाद लखनऊ में अपने बिजनेस की नींव रखी थी। उनका कारोबार कई सेक्टर्स में था, जैसे फिटनेस सेक्टर। उन्होंने लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट और आयरन कॉर फिट जैसे हाई एंड जिम चेन की शुरुआत की थी। इन जिमों में इटली और अमेरिका से मंगाए गए आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं और इनकी सालाना फीस करीब 35,000 रुपए बताई जाती है। रियल एस्टेट प्रतीक की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया था। वे प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन और बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करते थे। गारमेंट्स ब्रांड साल 2019 में उन्होंने आयरन हाइड अपरेल नाम से अपना फिटनेस गारमेंट ब्रांड भी लॉन्च किया था, जहां ये एक बड़ा हिस्सा उनके कारोबार का माना गया था। आपको बता दें कि प्रतीक यादव इतने फिटनेस फिक्र थे कि वे अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपने जिम रूटीन से जुड़ी पोस्ट शेयर करते थे। उन्होंने साल 2012 में विश्व की प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एयर का खिताब भी जीता था। इसके अलावा प्रतीक को महंगी कारों और रेसिंग का बेहद शौक था। उनके गैराज में करीब 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी के अलावा रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट निवेश और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता था। वहीं प्रतीक यादव के जिम बिजनेस और रियल एस्टेट फर्म्स का प्रबंधन अब उनके कानूनी उत्तराधिकारी के पास जाएगा। अगर उन्होंने कोई नॉमिनी बनाए रखा होगा तो उनके हाथों में प्रतीक का बिजनेस जाएगा। वहीं बैंक खाते में जमा पैसे भी नॉमिनी के खाते में जाएंगे। जानकार बताते हैं कि ऐसे मामले में अंतिम मालिकाना हक कानूनी वारिसों का ही रहता है। इस बीच में प्रतीक यादव के परिवार में उनकी पत्नी अपर्णा यादव और उनकी 2 बेटियां हैं। कानूनी तौर पर उनकी चल अचल संपत्ति, जिसमें जिम बिजनेस और रियल एस्टेट साम्राज्य को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्य उत्तराधिकारी उनकी पत्नी अपर्णा यादव हो सकती हैं या आने वाले समय में उनकी बेटियां भी इस कारोबार को संभाल सकती हैं। प्रतीक यादव को लेकर चर्चा करें तो प्रतीक यादव ने राजनीति से दूर रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान भी बनाने के लिए कारोबार के साथ साथ आवारा जानवरों के लिए एनिमल शेल्टर्स भी बनाए थे। ये शेल्टर्स के जरिए वो जानवरों की सुरक्षा के लिए उनको काफी चीजें सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए एक एनजीओ यहाँ पर उनके द्वारा बनाया गया था। उन्होंने जीव आश्रय नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये फाउंडेशन आवारा कुत्तों के रेस्क्यू, इलाज और देखभाल का काम करता है। आपको बता दें कि प्रतीक यादव का जन्म 7 जुलाई 1987 को हुआ था। प्रतीक की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के मशहूर सिटी मेंटेसरी स्कूल से हुई। शुरुआत से ही उनका रुझान फिटनेस की तरफ ज्यादा था। शुरुआती पढ़ाई के बाद प्रतीक यादव ने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान उन्होंने कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पर
फोकस किया। फिर यहीं से उन्होंने बिजनेस और हेल्थ इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाए। ग्रेजुएशन के बाद प्रतीक ने हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड किंगडम वो चले गए। उन्होंने लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की। प्रतीक यादव सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी एक्टिव थे। वे बेघर लोगों की मदद के लिए एक एनजीओ भी चलाते थे। न सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि असहाय लोगों के लिए भी वो एक एनजीओ के तहत आगे आते रहे। प्रतीक यादव ने दिसंबर 2011 में अपर्णा यादव संग शादी की थी। अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रही और बाद में भाजपा में शामिल हो गई। शादी के बाद प्रतीक यादव का नाम मीडिया में अधिक चर्चाओं में आने लगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को राजनीति से दूर रखा। कहा जाता है कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोशिश की थी कि प्रतीक यादव चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़ की सीट को चुना गया था। हालांकि उस वक्त भी प्रतीक यादव ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। साल 2022 में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उसके बाद भी चर्चा थी कि पार्टी के उत्तराधिकारी प्रतीक यादव बन सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी प्रतीक यादव ने अखिलेश यादव को आगे कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान को संभाला। कभी अखिलेश यादव ने भी चाहा था कि वे अपने भाई को राजनीति में लाएं, समाजवादी पार्टी के तहत चुनाव में उतारें, उन्हें सक्रिय करें, लेकिन प्रतीक यादव ने कभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुल मिलाकर वे इतने सक्षम थे कि वे राजनीति में आना चाहते ही नहीं थे। यहाँ तक कि वे अपनी मां साधना को भी साफ इनकार कर चुके थे कि वे कभी राजनीति में नहीं आएंगे। अब प्रतीक यादव को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। सारी चीजें सामने आ गई हैं कि जहां पहले ये चर्चा थी कि उन्हें जहर दिया गया होगा या जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह से उनका निधन हुआ होगा, लेकिन अब ये सामने आ गया है कि शरीर में खून के थक्के जमा होने की वजह से उनका निधन हुआ है, क्योंकि उस दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था, जिस वजह से ये स्थिति बन गई थी और उनका निधन हो गया था। राजनीति से दूर रहकर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले प्रतीक यादव का इस तरह असमय जाना यादव परिवार के लिए एक बड़ी क्षति बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर, इस घटना पर, जहां समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव या पार्टी से जुड़े अन्य लोग ही क्यों ना हो, वो खुलकर सामने आ रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपर्णा यादव के आवाज तक भी पहुंच चुके हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि प्रतीक यादव कितने अच्छे थे, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है। ये तक कहा गया कि जब एयरपोर्ट से सीधा वो घर के लिए रवाना हुई और जैसे ही घर के गेट पर वो पहुंची तो तमाम मीडिया कर्मी गेट के बाहर ही मौजूद थे। घर के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को जाने की इजाजत नहीं थी। अपर्णा यादव भी बिना किसी से बात किए हुए सीधा अपनी गाड़ी में बैठे हुए वो गेट से अंदर चली जाती हैं और गेट बंद हो जाता है। सारी जानकारी जो सामने आ रही थी वो सभी को गेट के बाहर ही मिल रही थी। सुरक्षा कड़ी वहां पर की गई थी। अब इस बीच में प्रतीक यादव तो चले गए हैं, अब अपर्णा यादव इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जरिए दुख व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन कुछ उनकी झलक देखने को मिली थी। उनके चेहरे पर साफ तौर पर मायूसी दिखाई दे रही थी, तनाव दिखाई दे रहा था। अपना एक साथी छूट जाने का वो जो डर है, जो भय है, वो साफ उनके चेहरे पर नजर आया। प्रतीक यादव के चले जाने के बाद अब अंतिम संस्कार 14 मई को किया जाएगा।